वाला जो आरोपी है, मेन आरोपी, तो इसी के दम पे हो रहा था ना कि हमारा भाई दारोगा, हम कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। जी अब क्या बताएं। आज तकलीफ बहुत हुई आज। गरीब आदमी बोल भी तो नहीं सकता ना, मार भी खाएगा फिर भी नहीं बोल पाएगा। चुपचाप मार खाना है और सहना है, यही गरीबों के हिस्से में यही मिलता ही है। शुरू से मैं देखते आया हूँ। और क्या मिलता है गरीबों को? कभी गरीब न्याय की उम्मीद करेगा? नाम उनका गगन यादव आए थे, बहुत आश्वासन दिए थे, किसी का फिर दोबारा रिस्पांस मिला कोई? जी नहीं, कुछ नहीं। और अभी हम लोग हैं कबीरुद्दीनपुर में, अनुराग के पापा को आप साथ में देख रहे हैं। महीनों का टाइम बीत गया है लेकिन अपडेट के नाम पे कुछ भी नहीं है। और दूसरी जो अपडेट आई है वो निराशाजनक है। जो दारोगा था उसकी बेल हो चुकी है। दुखद है काफ़ी, इतना निर्मम हत्या होने के बावजूद सब कोई रोने लगा था उस टाइम पे, वीडियोज़ वायरल हो रही थी। पिताजी का दर्द आप अनुभूत भी नहीं कर सकते हैं कि क्या वो फील हो रहा होगा, अभी तक हो रहा होगा। लेकिन सरकार अभी भी उसको नॉर्मल सा केस बना करके तारीख पे तारीख दे रही है। कुछ भी अपडेट नहीं है, घर उसी तरह से गिरा खड़ा हुआ है। और उनके जो लड़का है वो छूट गया है, लेकिन अभी बाकी जो मेन आरोपी हैं वो जेल में ही हैं। और अपडेट क्या है आपसे बात करेंगे। थोड़ा सा आप बताइए कि जो बेल पे छूटा है वो कैसे छूट गया? आपने ट्राई नहीं किया कि उसको ना बाहर आने दिया जाए? जी मैंने ट्राई किया था, अब लेकिन माननीय न्यायालय जो फैसला लिया तो हम तो उनके खिलाफ बोल नहीं सकते। तो आपने अपील नहीं की कि नहीं भाई कैसे छूट रहा है, ये तो आरोपी भी है इसमें? नहीं, हम सरकारी वकील थे, वहाँ जिरह बहस किए होंगे, हम तो गए ही नहीं। हमको पता था ऐसा ही होना था तो इसलिए गए नहीं। आपको क्यों लगा कि ये छूट जाएगा बाहर? क्योंकि ये तो जो छोटा वाला जो आरोपी है, मेन आरोपी, तो इसी के दम पे हो रहा था ना कि हमारा भाई दारोगा, हम कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग। जी अब क्या बताएं। आज तकलीफ बहुत हुई आज। और बहुत भरोसा तकलीफ करके वाली तो बैठा बात था। तो है ही। बहुत भरोसा करके बैठा था। मतलब जिसके भरोसे वो उड़ रहा था कि तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे, और वही जेल से छूट गया। जी जेल से छूट गया, फिर कुछ न कुछ भाई करेगा ही वो, खुद को जाहिर सी बचाने बात है, के लिए। बाहर आने के बाद अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। ये जो है कि हमारे संविधान के कानून कमी बता सकते हैं, हम कानून की कमी बता सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे, मतलब आगे अपील करेंगे? और नहीं, सुप्रीम बेल कोर्ट में के जा लिए करके हम अपील नहीं कर सकते ना उसमें। अब वो बेल पे आ गए हैं तो अब उनका यहाँ सुप्रीम ट्रायल कोर्ट में चलेगा। वो करेंगे। नहीं, जब जेल से जो छूट जाते हैं, जैसे बेल मिल गई तो उसके लिए अब हम उसके लिए अपील नहीं कर सकते। अब उनका यहाँ ट्रायल चलेगा उससे जौनपुर में। वो हाँ केस चलेगा। हाँ, ये केस तारीख चलेगा। पे तारीख पड़ेगी वही। जी तारीख पे तारीख पड़ रही है, जो भी फैसला आएगा, माननीय न्यायालय जो भी फैसला देगा तो अब उसको मानना ही पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। ये जब घटना हुई थी उस तत्काल में नेपाल वगैरह काफ़ी जांचबीन कर रहे थे, घर के बारे में भी सारी चीज़ें कर रहे थे। गिरने का कब तक वो बताया है? ये भी अभी नहीं, पेंडिंग में ही चल रहा है। अभी पेंडिंग में चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था ना कि बहुत सारी कानून की बारीकियां मुझे पता नहीं है। अब तारीखें मिल रही हैं, चल रही हैं, वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं। और सरकार से मुकदमा है, सरकार समझे, हम क्या करेंगे। मतलब आप पूरी तरीके से निराश हो चुकी हैं अब कि जिस इतने तरह दिन से हो गए, जिस तरह से सब लोगों ने कहा था, मेरे मन मुताबिक तो कुछ हुआ नहीं। और उस गांव उन्होंने, के प्रधान भी लगे हुए थे, क्या अपडेट उनका है? प्रधान जी लगे हुए हैं तो प्रधान जी अब न्यायालय से ऊपर थोड़ी हैं। ये तो है, सही कहा आपने। न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। और अब क्या होगा उसमें, क्या नहीं होगा, अब ईश्वर जाने। लेकिन कष्ट बहुत हुआ है आज जब मैंने सुना कि आज उनकी बेल हो गई। मेरा जख्म हरा हो गया। यहाँ पे आके रहेंगे या फिर अब ये तो वही लोग जाने कहाँ रहेंगे कहाँ नहीं रहेंगे, हमारी कौन सी अभी औकात है। वर्तमान में घर पे है कोई कि नहीं? नहीं, कोई नहीं है अभी। अब हमारी कौन सी औकात है कि हम डिसाइड करेंगे वो कहाँ रहेंगे। जहाँ मर्जी कहे वहाँ रहें। मतलब उनका ज़मीन है, उनका घर है, दावा भी कर सकते हैं। लेकिन बर्दाश्त कैसे होगा कि जो है कि हमारे बेटे को ख़त्म कर दिया हो आकर के यहीं पर है? क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, शासन से, जो इस तरह से आकर के उस टाइम पे लोग एक्टिव है, नेता थे, और ये क्या नाम उनका गगन यादव आए थे, बहुत आश्वासन दिए थे, किसी का फिर दोबारा रिस्पांस मिला कोई? जी नहीं, कुछ नहीं। और सबको धन्यवाद है, बस मैं कुछ नहीं कहूँगा। और ज़मीन उनकी है, घर उनका है, ये बात नहीं है। ज़मीन गवर्नमेंट की है, घर उन्होंने ज़बरदस्ती बना के रखा है।
और मेरा घर लेने के लिए इन्होंने सारी ये चीज़ें जमीन भी पूरा जो घर बना है वो भी गवर्नमेंट का ही है। सारी ज़मीनें गवर्नमेंट की है। बताइए फिर भी जो है कि क्या किस चीज़ का वो कोर्ट मतलब इंतजार कर रहा है, क्या लग रहा है? पैसे की वजह से हो रहा है क्या? और मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर सकता ना, मैंने कभी नहीं, किसी अगर पे इल्जाम गवर्नमेंट की ज़मीन है तो फिर घर टूटने में क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? कुछ लगता है पावरफुल वो लोग हों, अभी पावर का इस्तेमाल कर रहे हो क्योंकि वो तो छूट ही गया। अब मैं जो चीज़ें देख नहीं रहा हूँ कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थ्रेट तो है। जाहिर सी बात है। लेकिन गरीब आदमी बोल भी तो नहीं सकता ना, मार भी खाएगा फिर भी नहीं बोल पाएगा। चुपचाप मार खाना है और सहना है, यही गरीबों के हिस्से में यही मिलता ही है, शुरू से मैं देखते आया हूँ। और क्या मिलता है गरीबों को? कभी गरीब न्याय की उम्मीद करेगा? लेकिन फिर भी गरीब उम्मीद करके बैठता है। नहीं, सब लोग हैं, कुछ न कुछ तो ज़रूर होगा। कब होगा, कैसे होगा, ईश्वर जाने। काफ़ी दुखद है, मतलब कहा भी नहीं जा सकता कि किस तरह की बीत रही होगी। आज वो छूट गए हैं जेल से। जो दरोगा था, क्या नाम था उसका? रमेश, हाँ राजेश से था, जो छूट गया है, जिसके जिसके बदौलत ही वो छोटा भाई रमेश था जो हत्यारा है। राकेश नाम था, क्या नाम? हाँ, जो छोटा भाई रमेश था, जिसकी बदौलत उछल रहा था कि तुम लोग मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, आज वो जेल से छूट गया है। और इस पिता पे क्या बीत रही होगी, इनका आप हालत देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस कानून व्यवस्था को? महीनों का दिन बीत गया, छोटी दीपावली 31 नवंबर की घटना है, आज 20 फरवरी हो गई। इतने में कुछ भी नहीं हुआ है और सिर्फ तारीख पे तारीख पड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे इस शासन व्यवस्था पर, इस प्रशासन पर, इस न्याय कानून व्यवस्था पर? कमेंट करके बताइएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस मुद्दे को जब तक न्याय ना मिले तब तक आप लोग ज्वलंत रखिए। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।